कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों में। ओके, वेल माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के क्या फीचर्स है एंड अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन से रिलेटेड क्या कहा था वो हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब देखो, आप लोगों में ना बहुत सारे बच्चों का बिजनेस स्टडीज पहले नहीं था। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब्जेक्ट बिल्कुल ही पुराना सब्जेक्ट है, बट इसमें बहुत सारे थ्योरीज नए नए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए नए हैं, बहुत सारे एंगल इसमें नया नया है। जैसे कि आपने मोटिवेशन वर्ड का डेफिनेशन 12 में पढ़ा होगा, बट मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरीज आपने 12 में नहीं पढ़ा होगा। तो उसी चीज को हम लोग, बस चैप्टर का नाम आपको सुना सुना लगेगा, बट उसके जब डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारा नया चीज है। एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द लास्ट यूनिट। हम लोगों ने लास्ट यूनिट से ही शुरू किया, 5 4 3 2 1। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैनेजमेंट था, तो जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसमें बहुत सारा चीज 12 वाला है, बात समझ रहे? इसलिए हम लोगों ने लास्ट से स्टार्ट किया है, जिससे उन लोगों को भी अजीब ना लगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड द टॉपिक। आज एकदम प्यार से मैकग्रेगर के थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय मैकग्रेगर्स थ्योरी? मोटिवेशन से रिलेटेड दो थ्योरी आपके सिलेबस में है, एक है मैकग्रेगर का थ्योरी और एक है डबल फैक्टर थ्योरी और हर्ट्जबर्ग थ्योरी। आज हम लोग मैकग्रेगर के थ्योरी को पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बच्चे लोग, मैकग्रेगर की थ्योरी में सबसे पहला बात तो ये हो गया कि हु हैज गिवन द मैकग्रेगर्स थ्योरी, तो मैकग्रेगर ने दिया था। अब अगला सवाल ये है कि मैकग्रेगर के थ्योरी के हिसाब से उन्होंने क्या कहा था, तो सुनिए। मैकग्रेगर ने कहा था कि व्हेन यू वांट टू मोटिवेट एनी एम्प्लॉइज, अगर आप किसी वर्कर को मोटिवेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो एम्प्लॉई है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब सवाल ये कि भैया कैटेगरी मतलब, तो मैकग्रेगर ने अपने हिसाब से मैकग्रेगर ने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस हाउस में दो तरह के लोग होते हैं। टू काइंड्स ऑफ एम्प्लॉइज आर देयर, दो टाइप के एम्प्लॉइज होते हैं। एक होता है एक्स कैटेगरी और एक होता है वाई कैटेगरी। सो मैकग्रेगर has divided the whole organization and the whole employees into two categories. मैकग्रेगर ने अपने हिसाब से सारे एम्प्लॉइज को, सारे लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर, देयर इज वन काइंड ऑफ एम्प्लॉइज जो कैटेगरी एक्स से बिलोंग करता है एंड देयर इज अनदर काइंड ऑफ एम्प्लॉइज जो कैटेगरी वाई से बिलोंग करता है। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्रैक्टिकल थ्योरी उन्होंने दिया था। सो अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर, अभी आपको पढ़ना नहीं, जब मैं पढ़ा दूंगा तब आप नोट्स में देखना। अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैकग्रेगर ने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के एम्प्लॉइज होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एंड व्हेन यू वांट टू मोटिवेट देम, यू हैव टू अंडरस्टैंड जिसको आप मोटिवेट कर रहे हो वो कैटेगरी एक्स से है या कैटेगरी वाई से। वंस अगेन आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब मोटिवेट करने एम्प्लॉइज को जाओगे तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपका जो एम्प्लॉई है वो कैटेगरी एक्स से बिलोंग करता है या कैटेगरी वाई से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि कैटेगरी एक्स के जो लोग होंगे ना उनको मोटिवेट करने का तरीका अलग होगा, और जो कैटेगरी वाई के लोग होंगे ना उनको मोटिवेट करने का तरीका अलग होगा। डिटेल में उस थ्योरी को पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन वाला लाइन आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए, इंट्रोडक्शन वाला लाइन में बोला है, मैकग्रेगर हैज इंट्रोड्यूस्ड the theory of motivation through the classification of employees into different categories. मैकग्रेगर ने कहा कि एम्प्लॉइज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। According to him, he has explained two theories at a time. उन्होंने एक बार में दो थ्योरी को एक्सप्लेन किया। आपसे पूछेगा, who has given theory X? मैकग्रेगर. Who has given theory Y? मैकग्रेगर. Theory X and Y was given by whom? मैकग्रेगर. जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा ना, हर चैप्टर का मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भेजूंगा पीडीएफ, और उसके बाद फिर मॉडल पेपर दूंगा वो वाला, तो आपको एडिशनली कुछ लेना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? तो बच्चे लोग ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर,
How many kind of employees are there in the organization? So according to McGregor, there are two kind of employees. McGregor के हिसाब से दो तरह के employees होते हैं, एक थ्योरी X कैटेगरी के, एक थ्योरी Y कैटेगरी के, मतलब X और Y कैटेगरी के। अब थ्योरी X में उन्होंने क्या कहा था, थ्योरी Y में उन्होंने क्या कहा था, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इतना आप याद रखना कि मोटिवेशन का जो ये थ्योरी है, मैकग्रेगर का जो ये थ्योरी है, ये मोटिवेशन से रिलेटेड है। और अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर देयर आर टू थ्योरीज रिलेटेड टू मोटिवेशन, दैट इज थ्योरी X एंड थ्योरी Y. सो अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर, इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर विल बी टू काइंड ऑफ एम्प्लॉइज। किसी भी बिजनेस हाउस में दो तरह के वर्कर होंगे, एक X कैटेगरी के, एक Y कैटेगरी के। सवाल यहाँ पे आके रुक जाता है कि X कैटेगरी में कौन लोग जाते हैं और Y कैटेगरी में कौन लोग जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, X कैटेगरी में कौन जाएंगे और Y कैटेगरी में कौन जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला उनका थ्योरी था थ्योरी X। थ्योरी X में उन्होंने क्या कहा था? मैकग्रेगर ने कहा था कि थ्योरी X के जो एम्प्लॉइज होंगे, द एम्प्लॉइज हु शैल बी बिलोंगिंग टू कैटेगरी X, मैकग्रेगर ने कहा था जो वर्कर्स X कैटेगरी के होंगे ना, वो नेचुरली डीमोटिवेटेड होंगे। ओ माय गॉड, देखिए जैसे हर जगह पे, हर परिवार में क्या होता है, हर फैमिली में क्या होता है, आप फैमिली में भी देखते हो ना, मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि यार नालायक है, ये लायक है। जैसे मम्मी पापा भी अपने परिवार में क्या होते हैं, जैसे दो बेटा है मान लीजिए, तो एक को बोले कि तुम बेटा बहुत लायक हो और एक को बोले कि बेटा नालायक है। ठीक उसी तरह से मैकग्रेगर ने भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पूरे एम्प्लॉइज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, कैटेगरी X और कैटेगरी Y। उन्होंने कहा जो एम्प्लॉइज कैटेगरी X से बिलोंग करेगा उसको मोटिवेट करने का तरीका अलग होगा, और जो एम्प्लॉइज कैटेगरी Y से बिलोंग करेगा उसको मोटिवेट करने का तरीका अलग होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैटेगरी X में कौन आता है, थ्योरी X क्या कहता है, अब हम लोग थ्योरी X के बारे में पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी X में उन्होंने कहा था कि द एम्प्लॉइज हु शैल बी डिवाइडेड इन दिस कैटेगरी आर, जो वर्कर्स को इस कैटेगरी में हम लोग डालेंगे वो लोग नेचुरली अनमोटिवेटेड होगा। मतलब X कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, उनका जीवन में कोई उमंग नहीं है, जीवन में कोई तरंग नहीं, उनका जीवन कटा हुआ पतंग है। सो ना उमंग है ना तरंग है, जीवन कटा हुआ पतंग है। तो X कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, दे डोंट लाइक वर्क, उनको काम पसंद नहीं, ना बाबा ना काज करते हो ना, काज करबो ना, काज करा इच्छा होच्छे ना, ये X कैटेगरी के लोग होते हैं। X कैटेगरी के लोग अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर वो होते हैं जिनको काम करना अच्छा नहीं लगता है, जिनको काम पसंद नहीं है, वो काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। ओह माय गॉड, मैकग्रेगर ने कहा था कि X कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। They do not love the work, they do not want to dedicate themselves for the work। वो काम के लिए खुद को डेडिकेट नहीं कर रहा है, तो वो काम पसंद नहीं है दोस्तों, जबरदस्ती काम कर रहा है बेचारा। क्यों कर रहा है बोलिए तो मजबूरी में, घर परिवार चलाना है, फैमिली को चलाना है, पैसा चाहिए तो काम कर ले रहा, बट एक्चुअली दे डोंट वांट टू वर्क, एक्चुअली दे डोंट वांट टू वर्क, उनको काम पसंद नहीं है। ये X कैटेगरी के लोग होते हैं। और Y वाला को उल्टा, तो Y आपको पढ़ाएंगे, पहले X समझ लीजिए। X कैटेगरी में उन एम्प्लॉइज को रखा गया है those who don't love the work, those who don't want to work, those who disfavor working, काम से भागेगा बेटा, काम करना चाहेगा नहीं। तो मैकग्रेगर ने कहा था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो कैटेगरी के एम्प्लॉइज होंगे, एक कैटेगरी X, एक कैटेगरी Y। कैटेगरी X में उन्होंने किनको रखा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, एक लाइन को एनालिसिस करता हूं, सुनना। अंडर दिस थ्योरी he has classified those employees who are naturally unmotivated and dislike working। बोले ये वो लोग होते हैं जिनको काम पसंद नहीं है, काम से नफरत है। एक सेकंड आप रुक जाइए प्लीज। Well, my dear students, so उन्होंने कहा था इस थ्योरी में he has classified those employees who are naturally unmotivated। ये वो लोग हैं जिनको काम करना पसंद है ही नहीं, बेटा मोटिवेटेड नहीं है। आप लोग के फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग होंगे जिसका जीवन में कोई उमंग नहीं है, तरंग नहीं है, जीवन कटा हुआ पतंग है, लॉस ऑफ एक्साइटमेंट, कोई एक्साइटमेंट ही उसके जीवन में नहीं है, बैठा हुआ है तो बैठा ही हुआ है, खोया हुआ है तो खोया हुआ है, किसी को याद कर रहा है तो याद ही कर रहा है। बोला है उस कैटेगरी के लोगों को हम लोग X बोलते हैं। उसके बोला है according to this theory, McGregor must keep on managers must keep on constantly looking at the activities of the employees। उन्होंने कहा था मैकग्रेगर ने कि अगर आपका एम्प्लॉइज इस तरह का है जो काम को पसंद नहीं करता है, जो मोटिवेटेड अपना लाइफ में नहीं है, जो बस काम को पैसा के लिए करने के लिए आ रहा है, अगर आपका वर्कर उस कैटेगरी का है, अगर आपके एम्प्लॉइज वैसे हैं
तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? उस केस में आपको कॉन्स्टेंटली अपने वर्कर्स के एक्टिविटीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो आदमी अच्छा होगा उसके एक्टिविटीज को यू वोंट हैव टू सुपरवाइज, पर जो आदमी अच्छा नहीं होगा उसके एक्टिविटीज को आपको देखना पड़ेगा। तो बोला अगर आप एक मैनेजर हो, अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हो और आपका एम्प्लॉय अगर एक्स कैटेगरी का है तो आपको उसमें थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा, आपको उसके पीछे लग के काम करवाना पड़ेगा, आपको उसके एक्टिविटीज को देखना पड़ेगा, आपको बार बार नोट करना पड़ेगा काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये बात मैकग्रेगर ने कहा था। देखिए managers must keep on constantly looking at the activities of employees so that they should not affect the operation of the business। तो जो इस कैटेगरी के लोग होते हैं ना, इस कैटेगरी के नालायक लोग, नालायक है, एक्साइटमेंट नहीं है, काम करने का इंटरेस्ट नहीं है, मजबूरी में काम कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है, बोला उन लोगों को आपको बार बार सुपरवाइज करना पड़ेगा, बार बार उनकी एक्टिविटीज को कॉन्स्टेंटली देखना पड़ेगा, जिससे कि वो कहीं कुछ गलती ना कर दे, कहीं कुछ बिजनेस पे इफेक्ट ना पड़ जाए उसके गलत हरकत का। उसके बाद under this theory the following are the assumptions of the managers regarding the behavior of the employees। एक एम्प्लॉइज कैसे बिहेव करेगा, एक एम्प्लॉय किस तरह से बिहेव करेगा, उसके बिहेवियर को, एक एम्प्लॉय कैसे बिहेव करेगा, एक एम्प्लॉय किस तरह से बिहेव करेगा अगर वो एक्स कैटेगरी में है। तो एक्स कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके बिहेवियर से रिलेटेड कुछ असम्पशंस मैकग्रेगर ने दिए थे। मैकग्रेगर ने कुछ बात कहा था कि ये लोग अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है डेफिनेटली दे बिलोंग टू एक्स कैटेगरी। अगर वो लोग एक्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अभी मैं आपको कुछ क्वालिटीज बताऊंगा, अगर ये सब क्वालिटी है किसी के अंदर मतलब वो एक्स कैटेगरी का वर्कर है। तो मैंने अभी तक क्या बोला, मैकग्रेगर ने मोटिवेशन से रिलेटेड एक थ्योरी दिया था, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में उन्होंने कहा था कि कुछ वर्कर्स ऐसे होंगे जो नालायक होंगे, जो डीमोटिवेटेड होंगे, जिनके लाइफ में कोई उमंग तरंग नहीं होगा, उस तरह के वर्कर का को अगर आप काम करवा रहे हो, उस तरह के वर्कर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको उनके एक्टिविटीज को कॉन्स्टेंटली देखना पड़ेगा, आपको उनको रेगुलरली सुपरवाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आदमी सही नहीं है बाबा, कब काम को इफेक्ट कर दे, कब काम खराब कर दे, इसलिए उन लोगों से आपको बच के रहना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा था कुछ असम्पशंस, उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉइज के बिहेवियर में कुछ खूबी होना चाहिए। एक एम्प्लॉय जो वर्किंग में काम करेगा उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होने चाहिए। क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए? उन्होंने कहा था जो एक्स कैटेगरी के लोग होते हैं उनके जो क्वालिटीज होते हैं वो क्वालिटीज अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई एक्स कैटेगरी में है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होगा, सुनिएगा। पहला उन्होंने कहा था दिस फेवर वर्किंग, मतलब जो एक्स कैटेगरी के लोग होते हैं ना वो काम को पसंद नहीं करते। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा द काइंड ऑफ एम्प्लॉइज हु डज नॉट लाइक वर्किंग इज नोन बिलोंग्स टू एक्स कैटेगरी और वाई कैटेगरी। आप बोलेंगे एक्स कैटेगरी। the type of employees who does not like working belongs to which category, X or Y? आप बोलेंगे X। दूसरा, do not want to take the responsibilities। X कैटेगरी के लोग वो होते हैं ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, काम दोगे ना बोले ना बाबा काश करो ना, काश करो इच्छे होच्छे ना, ये लोग होते हैं एक्स कैटेगरी के लोग। देख लीजिए अब आप लोग देखो, आप लोगों में भी ना स्टूडेंट्स में भी दो कैटेगरी के लोग हैं, एक्स और वाई। अब आप खुद सोच लो कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अभी तो मैं सिर्फ एक्स पढ़ाया हूं आपको, आप क्वालिटीज को मिलाना कि कौन सा क्वालिटी आपसे मैच करता है। तीसरा, नीड टू बी फोर्स्ड। एक्स कैटेगरी के वर्कर वो होते हैं ना जिनको फोर्स करना पड़ता है कि प्लीज बाबू काम करिए ना, प्लीज बाबू काम करिए ना, प्लीज बाबू काम करिए ना, ये होते हैं एक्स कैटेगरी के लोग। दे नीड टू बी फोर्स्ड, फोर्स करना पड़ेगा काम करने के लिए। उसके बाद नीड टू बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि नालायक है ना, एक्स कैटेगरी के लोग नालायक है। अब अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोलते हो कि तुम नालायक हो, अब नालायक मत बोलिएगा, अब बोलिएगा तुम एक्स कैटेगरी के हो। आइए, नीड टू बी सुपरवाइज एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द वर्क। काम के हर एक लेवल पे, हर एक स्टेप पे आपको सुपरविजन करना पड़ेगा। अगर आपका एम्प्लॉइज एक्स कैटेगरी का है तो हर एक लेवल पर आपको उसको देखना पड़ेगा कि काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका एम्प्लॉय एक्स कैटेगरी का है तो अभी सिर्फ एक्स थ्योरी आपको पढ़ाएगा। उसके बाद do not feel to dedicate themselves for the betterment of the organization। एक्स कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो काम करना पसंद नहीं करते हैं, do not feel to dedicate themselves, जो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का नहीं मानते। उनको ऐसा लगता है कि यार बस काम करने के लिए आए हैं, नौकरी करने के लिए आए हैं, पैसा कमाएंगे अब चले जाएंगे। ये होते हैं एक्स कैटेगरी के लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्स कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि बस पैसा कमाना है, घर परिवार चलाना है और अपना लाइफ को आगे बढ़ाना है। They are the people who belong to X category। So my dear students, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ बाबू एक्स कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका क्या खूबी होता है, तो दे डू नॉट लव द वर्क, दे डू नॉट वांट टू टेक द रिस्पांसिबिलिटीज, दे डू नॉट फील टू डेडिकेट देमसेल्व्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन,
मतलब एक्स कैटेगरी के लोग नालायक होते हैं, एक शब्द में तो बोल दिए बाबू। अब सवाल ये है कि अगर मेरा एम्प्लॉय कुछ इस तरह का है जो मैंने आपको भी बताया है, अगर आप एक बिजनेस को चला रहे हो और आपके एम्प्लॉइज के अंदर ये सारा क्वालिटीज है, तो आप कैसे उनको मोटिवेट करोगे? मोटिवेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम लोग आप लोग क्या सोचते हैं, जिसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी वर्कर को ना बार बार निकालना पॉसिबल नहीं है। ये आपको सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वहां पे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि आप बार बार फ्रीक्वेंटली आप वर्कर्स को रिमूव नहीं कर सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या बोला गया है कि आपके जो एम्प्लॉइज है वो किस कैटेगरी के हैं, आपके जो एम्प्लॉइज है वो कैसे हैं, आप पहले चेक कर लीजिए। अब हम लोगों ने अभी तक एक्स कैटेगरी के बारे में पढ़ा है कि हमारे जो एम्प्लॉइज है, सपोज दैट दे बिलोंग टू एक्स कैटेगरी और दे हैव द फीचर्स व्हिच आर मैचिंग विद द कैटेगरी एक्स, उनके अंदर वो क्वालिटीज है जो कैटेगरी एक्स से मिलता है। अब आप एक बात बताओ, अगर एक्स कैटेगरी के हमारे वर्कर हैं तो उनको मोटिवेट कैसे करेंगे? तो मैकग्रेगर ने इसका जवाब दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर है कि हाउ कैन यू मोटिवेट द एम्प्लॉइज हु बिलोंग टू कैटेगरी एक्स। जो एम्प्लॉइज कैटेगरी एक्स से बिलोंग करता है उसको आप मोटिवेट कैसे करोगे? तो मैकग्रेगर ने कहा था कि जो एम्प्लॉइज कैटेगरी एक्स से बिलोंग करता है वो लोग को काम तो पसंद करता नहीं है, वो लोग काम में उतना इंटरेस्टेड तो है नहीं, लेकिन उसको मोटिवेट करना है। अब मोटिवेट कैसे करेंगे? तो उसको मोटिवेट करने के लिए आपको लालच देना पड़ेगा, पैसे का लालच। अगर आप मॉनेटरी मोटिवेशन देंगे ना तो लोग मोटिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा के लिए ही काम करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ाया था, कौन आदमी किस चीज से मोटिवेट होगा ये डिपेंड करता है कि उसको किस चीज का नीड है। अगर सपोज आपके पास आईफोन है और मैं आपको कहता हूं कि आप पढ़ाई करिए, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं आपको आईफोन दूंगा, आपको कुछ फील ही नहीं होगा। यू वोंट रिएक्ट एट ऑल। व्हाई? बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट फोन, आपके पास ऑलरेडी वो फोन है, सो यू वोंट बी रिएक्टिंग, आप रिएक्ट नहीं करोगे। लेकिन टेक इट फॉर ग्रांटेड, अगर आपके पास आईफोन नहीं है और मैं आपको कहता हूं कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, मैं आपको आईफोन दूंगा, तो शायद आप मोटिवेट हो जाओगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जिसके पास जो चीज होता है वो उससे कभी मोटिवेट नहीं होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वर्कर को क्या चाहिए। और अगर आपका वर्कर कैटेगरी एक्स से बिलोंग करता है तो उसको पैसा चाहिए, क्योंकि वो लालची है। मैंने पहले ही पढ़ा है ना, दे डू नॉट लव द वर्क, दे डू नॉट वांट टू डेडिकेट देमसेल्व्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव नथिंग टू डू विद द ऑर्गेनाइजेशन। उनको आपके बिजनेस से कोई लेना देना है ही नहीं, उनको बस अपना घर परिवार चलाना है। तो कैटेगरी एक्स के एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए उनका बेसिक नीड्स आपको फुलफिल करना होगा। बेसिक नीड्स मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीजों से रिलेटेड अगर आप उनको लालच दोगे तो दे विल बी वर्किंग, वो काम करते रहेंगे। देखते हैं क्या लिखा नोट्स में। On the basis of aforesaid ground, it can be concluded that the worker falling in X category could be motivated through the satisfaction of employees' basic needs for which they work actually. पहले से तब से तो यही पढ़ा है। अरे एक्स कैटेगरी के जो लोग हैं, लालची लोग, उन लोगों को आप रोटी, कपड़ा, मकान का लालच दोगे ना, मोटिवेट हो जाएगा। ये है एक्स कैटेगरी के लोग। समझ रहे हो आप हम क्या बोले? So these people belong to X category and they can be motivated by fulfilling their basic needs. उनको आप मोटिवेट कर सकते हो उनके बेसिक नीड को फुलफिल करके। ये था पूरा थ्योरी एक्स। तो मैंने थ्योरी एक्स में क्या क्या पढ़ाया? थ्योरी एक्स किसने दिया था? मैकग्रेगर। थ्योरी एक्स में कौन आता है? लायक है नालायक? नालायक लोग थ्योरी एक्स में आते हैं। मैं भी पूछूंगा आपसे, क्लास खत्म होने के बाद मैं आपसे पूछूंगा, वही अराउंड 8 बजे मैं आपसे पूछूंगा। 8 बजे आपका टेस्ट लूंगा, ओरल टेस्ट, जैसे मैंने लेते 4-5 क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स कैटेगरी के लोग नालायक होते हैं, एक्स कैटेगरी के लोग जो होते हैं काम को पसंद नहीं करते हैं, रिस्पांसिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, वो बस मजबूरी में काम करते हैं। और अगर आपका वर्कर ऐसा है तो उसको मोटिवेट करने के लिए आपको उनका बेसिक नीड फुलफिल करना होगा। बेसिक नीड मतलब भैया, बेसिक नीड मतलब रोटी, कपड़ा, मकान। गॉट द पॉइंट? सो माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैटेगरी एक्स के एम्प्लॉय को हाउ कैन यू मोटिवेट? तो कैटेगरी एक्स के एम्प्लॉइज को वी कैन मोटिवेट बाय गिविंग देम द ग्रीड ऑफ बेसिक नीड्स। उनको बेसिक नीड्स का लालच दे करके, रोटी, कपड़ा, मकान का लालच दे करके उनको आप मोटिवेट कर सकते हो। ये था थ्योरी एक्स। अब थ्योरी वाई के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी वाई में क्या बोला उन्होंने कहा कि कैटेगरी वाई में वो लोग आते हैं who are naturally motivated। थ्योरी वाई में वो लोग आते हैं जो बहुत मोटिवेटेड है, नेचुरली मोटिवेटेड। वहां पे मैंने कहा डिमोटिवेटेड, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? मोटिवेटेड। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर द वर्ड्स। उन्होंने कहा था थ्योरी वाई में वो लोग आते हैं जो बहुत मोटिवेटेड है, जिनके लिए काम ही पूजा है। दोस पीपल हु लव टू वर्क, वो काम को देखो, पैसा का जरूरत सब व्यक्ति को होता है,
हर एक इंसान को पैसा चाहिए। एक होता है पैसा चाहिए और एक होता है पैसा ही चाहिए, दोनों में फर्क होता है। आपका एटीट्यूड कैसा है वो मैटर करता है। द मोमेंट यू से पैसा चाहिए मतलब पैसा का नीड है आपको, बट द मोमेंट यू से पैसा चाहिए ही चाहिए मतलब आप सही इंसान नहीं हो। द मोमेंट यू से पैसा चाहिए चाहिए मतलब इन्हीं हवा पैसा कलेक्ट करोगे। लेकिन जब अगर आप ये कहते हो कि पैसा चाहिए, पैसा का जरूरत है, पैसा जरूरी है जीवन के लिए, दैट वुड बी अंडरस्टैंड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी वाई के कैटेगरी में वो वर्कर्स आते हैं जो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड दे आर, दे लव टू वर्क, दे लव टू डेडिकेट देमसेल्व्स एंटायरली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने आप को पूरा का पूरा बिजनेस के नाम कर देते, मतलब मेरा जिंदगी जो है वो आपके नाम है, मतलब बिजनेस के नाम है। ये होते वाई कैटेगरी के लोग। वाई कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनको काम बहुत पसंद है, जिनको काम बहुत अच्छा लगता है और जो पैसे के लिए ही काम नहीं करते। रिमेंबर माय वर्ड्स, पैसे के लिए काम करना और पैसे के लिए ही काम करना दोनों में फर्क होता है। एक्स कैटेगरी लोग पैसा के लिए ही काम करता था एंड वाई कैटेगरी के लोग पैसा के लिए काम करता है, पैसा के लिए ही काम नहीं करता है। They do not only work for the money. वाई कैटेगरी लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। They love the work. उनको काम पसंद है, उनको काम से मोहब्बत है, उनको काम से प्यार है, वो काम को अपना जिंदगी समझते हैं। और अगर आपके वर्कर इस कैटेगरी के हैं, अगर आपके वर्कर ऐसे हैं, तो they are from वाई कैटेगरी। तो अब हम पढ़ते हैं कि वाई कैटेगरी में उन्होंने क्या कहा था। वाई कैटेगरी क्या होता है, वाई कैटेगरी के एम्प्लॉइज का क्या फीचर्स होगा और वाई कैटेगरी के एम्प्लॉइज को कैसे हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आइए। So my dear students, according to McGregor, there are also few employees who are naturally motivated towards the achievement of organization goal. कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं। My dear students, कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं किसके लिए बाबू? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए, बिजनेस के लिए मोटिवेटेड होते हैं। He has made the following assumption regarding the employees falling under this category. मैकग्रेगर ने कहा कि जो लोग इस कैटेगरी में होंगे ना उनका बिहेवियर कैसा होगा देख लीजिए। सेल्फ मोटिवेटेड टुवर्ड्स गोल, ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, इन लोगों को मोटिवेशन का दरकार नहीं है दोस्तों। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, दे आर हाईली मोटिवेटेड। क्रिएटिव नहीं होगा, क्रिएटिव इन नेचर, उसको टिक कर लीजिए स्पेलिंग, क्रिएटिव इन नेचर। जो लोग वाई कैटेगरी के होते हैं वो लोग क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव मतलब दे कीप ऑन डूइंग समथिंग न्यू, दे कीप ऑन क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नया बनाने का कोशिश करते हैं या कुछ ना कुछ नया करने का कोशिश करते हैं। दे नीड नॉट बी फोर्स फॉर द वर्क। इस तरह के लोगों को आपको फोर्स नहीं करना पड़ता है कि बाबू काम करो, बाबू लोग खुद काम कर देगा। दे सीम लाइक द एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, एसेट्स का मतलब आपको पता होगा। एसेट मतलब हर वो चीज जो आपके बिजनेस को बेनिफिट देता है। बोला है कि इस कैटेगरी में, वाई कैटेगरी में वो वर्कर्स होते हैं जो बिजनेस के लिए एसेट होते हैं। एसेट संपत्ति है बिजनेस के लिए, संपत्ति है बिजनेस के लिए मतलब उनके बिना वाई कैटेगरी के लोग होते हैं ना वो लोग बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं, बिजनेस को हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज देते रहते हैं, इसलिए इनको एसेट माना गया है। और दे टेक रिस्पांसिबिलिटी, दे लव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी, दे कम फॉरवर्ड एंड से प्लीज गिव मी द रिस्पांसिबिलिटी। वाई कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो सामने से आएंगे और आकर के आपसे कहेंगे कि हमको रिस्पांसिबिलिटीज दीजिए, हम काम करेंगे, हमको कंप्लीट करना है। सो माय डियर स्टूडेंट, एक्स और वाई रिवर्स पॉइंट है। एक्स में नालायक, वाई में लायक। एक्स में आलसी, कामचोर, वाई वाले लोग मोटिवेटेड, डेडिकेटेड, काम को पसंद करने वाले लोग। तो सवाल ये है कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो वाई कैटेगरी का है, उसको कैसे मोटिवेट करेंगे? तो मैकग्रेगर ने इसका भी जवाब दिया। मैकग्रेगर ने कहा कि जो एम्प्लॉइज वाई कैटेगरी का है, दे डू नॉट एक्चुअली वर्क फॉर द मनी, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा के लिए ही काम नहीं करते हैं। तो अगर आप उनको पैसा का लालच दोगे ना, दे विल नॉट बी मोटिवेटेड। जो वर्कर मान लीजिए काम को अपना सब कुछ समझता है, उनको आप पैसे के लिए लालच दोगे ना, दे विल नॉट वर्क। उनको आप आइडेंटिफिकेशन दीजिए, उनको आप रिकॉग्निशन दीजिए, उनको आप पहचान दीजिए, उनका फोटो आप कंपनी के मैगजीन में छपवा दीजिए। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है और वो वाई कैटेगरी का अगर है तो उसको आप पैसा का लालच मत दीजिए। उसका फोटो आप अगर मान लीजिए मैगजीन में लगा देंगे कंपनी का, या उसको 100 लोगों के सामने अगर आप कंपनी के मीटिंग में बोलेंगे कि यस मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई या मिस्टर जेड हैज परफॉर्म द वर्क प्रॉपर्ली, मिस्टर एक्स वाई जेड ने काम को परफॉर्म किया प्रॉपर्ली, अगर आप इस तरह से करोगे ना तो दे विल बी मोटिवेटेड। तो जो लोग वाई कैटेगरी होते हैं ना, उनका बेसिक नीड से मोटिवेशन नहीं आता है, उनका मोटिवेशन सेल्फ स्टीम नीड से आता है। सेल्फ स्टीम मतलब आइडेंटिफिकेशन, ईगो, एटीट्यूड, रिमार्क, उनको पहचान चाहिए, उनको रिकॉग्निशन चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। On the basis of above points, it can be concluded that these type of employees work by themselves and they could simply be motivated through the attraction of self-esteem needs.
इस तरह के जो लोग होते हैं उनको आप पैसा का लालच देकर मोटिवेट नहीं कर सकते, उनको सेल्फ स्टीम नीड्स चाहिए। अब बात को समराइज करते हैं। मैकग्रेगर ने मोटिवेशन का थ्योरी दिया, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में वो लोग होते हैं जो काम को पसंद नहीं करते, काम जिनको अच्छा नहीं लगता है, जो काम को बस मजबूरी में करते हैं। इन लोगों को मोटिवेट करना है तो लालच दीजिए, पैसा डन विद दैट। थ्योरी वाई में उन्होंने कहा कि इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो काम को पसंद करते हैं, जिनको काम बहुत अच्छा लगता है, जो काम को पूजा समझते हैं, और इस तरह के लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको सेल्फ स्टीम नीड फुलफिल करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पे। अगले दिन हम लोग डबल फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे, और एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। देखिए ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, खास करके हम लोग का जो मोड है वर्चुअल मोड, इसमें क्या होता है कि आपको वीडियो एक ऐसा टॉपिक तक बनाया जाता है जिससे कि बच्चे को समझने में दिक्कत ना हो, बात समझ रहे ना हो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग एक टॉपिक वाइज करके उसको लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप प्लीज हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच।